तो कोई तैयार नहीं है। एक राजा श्वेत थे, वाल्मीकि रामायण में उनकी कथा आई है। राजा श्वेत एक दिन अगस्त ऋषि गंगा जी के किनारे गए, काशी के मणिकर्णिका घाट पर। तो अगस्त जी वाल्मीकि रामायण की कथा, वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति, सुंदर शरीर है और उसके शरीर पर नाना प्रकार के आभूषण लदे हैं। दिव्य विमान से काशी के मणिकर्णिका घाट पर उतरा। विमान से उतर करके बहुत सुंदर गौर वर्ण का सुंदर शरीर वाला व्यक्ति, और वो गया और जा करके नदी के अंदर, गंगा जी में थोड़ा 4 फीट अंदर गया, 2-4 कदम अंदर गया और अंदर जा करके एक मुर्दा पकड़ करके खींच के बाहर ले आया। और मुर्दा भी एकदम फूला हुआ, स्वस्थ, ठीक ठाक था और लगता था कि उसके शरीर से मिलता जुलता था। ये वाल्मीकि रामायण में कथा आई। तो खींच के ले आया राजा वो व्यक्ति और बाहर ला करके हाथ नहीं लगाया, मुंह से ही उस मुर्दे को खाने लगा। इतना दिव्य पुरुष और बड़े बड़े आभूषण पहने हैं, सोने चांदी मुकुट धारण किया है और मुंह से ही उस मुर्दे को वो खाने लगा। तो अगस्त जी से नहीं रहा गया, जब वो खा लिया तो मुर्दे को धक्का दे करके फिर नदी में ही कर दिया। अगस्त जी उसके पास गए और पूछे, आप कौन हैं? आप, हमने देखा इतना सुंदर आपका रूप है, इतना दिव्य आपका गुण है, आपका शरीर देख करके लग रहा है कि कोई आप बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा हैं। इतने आभूषण मुकुट सब धारण किए हैं, लेकिन इतना निंदनीय कर्म आप कर रहे हैं। ये नदी में पड़ा हुआ मुर्दा आपको पता था, लगता है पहले से आप जल में गए, दिख नहीं रहा था, मुर्दा खींच के ले आए और उस मुर्दे के मांस को आपने खा लिया और आप विमान में चढ़ने जा रहे हैं। तो आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं, हमें अपना परिचय दो। तो वो थे राजा श्वेत। राजा श्वेत ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं श्वेत नाम का राजा हूं। अगस्त जी ने कहा, तो इतना निंदनीय कर्म तुम क्यों कर रहे हो, कहां से आए हो? तो कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग में हमें एक घूंट पानी नहीं मिलता, महल तो मुझे सोने का मिला है, दास दासियां हजारों सैकड़ों हैं और बड़े बड़े रेशमी वस्त्र हमें मिले हैं। हमको कोई कमी नहीं है, सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना मोती ये सब हमारे महल में भरे पड़े हैं। लेकिन हमें भूख इतनी सताती है कि मैं तड़फता रहता हूं। स्वर्ग का देवता इंद्र एक दाना, एक घूंट अमृत नहीं छूने देता, न एक दाना कुछ खाने को देता है। मैं तड़पता हूं और इसीलिए स्वर्ग के ही दिव्य विमान में बैठ करके मैं यहां आता हूं और आ करके इस मुर्दे को खींच करके खा लिया, पेट भर गया, मैं चला जाता हूं। फिर कल आऊंगा और ये मुर्दा फिर भर जाता है, जितना मैं खा जाता हूं वो फिर रात भर में भर जाता है। अगस्त जी ने पूछा कि ये मुर्दा किसका है? तो उस श्वेत राजा ने कहा कि ये मेरा ही मरा हुआ मुर्दा शरीर है। तो कहा कि तुमको स्वर्ग गए हो और वहां भी ये दशा? कहा, महाराज मैंने अपने जीवन में हीरा दान किया, सोना दान किया, भूमि दान किया, मकान दान किया, पन्ना मोती जवाहरात वस्त्र दान किया। हमने 1 ग्राम भी अन्न दान कभी को किसी को न भोजन कराया न अन्न दान किया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को 1 दाना भी अन्न का दान नहीं किया। तो मरने के बाद मुझे स्वर्ग तो मिला, स्वर्ग में विमान मिला, दास दासियां मिली और हर प्रकार के सोने चांदी के दिव्य महल मिले, लेकिन हमें 1 दाना खाने को नहीं मिलता है। तो हमको स्वर्ग के देवता ने कहा कि तुम खा पी करके अपना शरीर बनाए, खूब दान पुण्य भी तुमने किया, लेकिन जिससे शरीर चलता है उस अन्न का तो तुमने दान नहीं किया। तो अरे अभागे, तुमने सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना मोती महल जमीन मकान दान किया और अन्न का दान नहीं किया। इसलिए तुम जाओ और अपने ही उस मुर्दे शरीर को खाओ।
तो मैं रोज आता हूं, अपने उस शरीर हमारा खत्म ही नहीं होता है। जिस शरीर को खा पी करके मैंने बनाया, तो रोज उस शरीर को मैं खाता हूं, और दूसरे दिन जब आता हूं तो शरीर जितना खाया रहता है फिर भर जाता है। अगस्त जी कहे कि भाई ये तो बड़ा निंदनीय कर्म है। कहा महाराज क्या करें, हमने जीवन में कभी अन्नदान नहीं किया। शास्त्र में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। अन्नदान इसलिए सबसे श्रेष्ठ दान है कि अन्न से ही शरीर का पालन पोषण होता है, और अन्न से ही कलयुग में अन्न में ही प्राण है। अगर अन्य युगों में, त्रेता में, सतयुग में हड्डियों में प्राण रहता था, और जब त्रेता आया तो त्रेता में हड्डियों से प्राण उतर करके वो मन बुद्धि तक आ गया, और द्वापर में इंद्रियों तक आ गया, और कलयुग में अन्न में प्राण आ गया। इंद्रियों में प्राण, आप पढ़े होंगे हनुमान जी पहाड़ को उठा लिए, तो हनुमान जी पर्वत को उठा लिए, क्योंकि उस समय हड्डियों में प्राण नहीं, मन में प्राण था। मन में संकल्प किया तो ब्रह्मांड उठा ले। लक्ष्मण जी कहते हैं जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो कंडुकयु ब्रह्मांड उठाऊं, क्योंकि मन की संकल्प शक्ति है। लेकिन कलयुग में अन्न में प्राण है। हमने किसी को अन्न एक दाने दिए नहीं, मर करके हम वही अपना शरीर खा रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि आप कौन हैं जो हमको देखे। यहां लोग स्नान करने तो बहुत आते हैं, लेकिन हमको कोई देख नहीं पाता है। मैं दिव्य स्वर्ग से आया हुआ पुरुष हूं। तो अगस्त जी ने कहा कि मैं शंकर जी की नगरी काशी में रहने वाला लोपामुद्रा का पति अगस्त्य नाम का ऋषि हूं, श्री राम भक्ति का आचार्य और शंकर जी का भक्त हूं। राजा तुरंत उनके चरणों में लेट गए और अगस्त जी के चरणों में प्रणाम किया श्वेत राजा ने, और अपने गले का एक हार था उन्होंने निकाल करके अगस्त जी को दिया। अगस्त जी ने कहा हमें सब लेके क्या करेंगे। उसने कहा महाराज आप कृपा करो मुझ राजा के ऊपर। अगस्त जी ने कहा बात क्या है। कहा हमको स्वर्ग में इंद्र ने वर दिया है कि जिस दिन तुम्हें अगस्त जी मिल जाएंगे, मांस खाते समय देख लेंगे, उसी दिन तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन कल्याण तब होगा, ये तुम्हारा मुर्दा शरीर तभी समाप्त होगा जब अपने गले का हार निकाल करके अगस्त जी को दे दोगे। तो हे भगवान ये हार आप ले लें और हमारा इस निंदित कर्म से छुटकारा हो जाए, आप आशीर्वाद लें। तो ज्यों ही अगस्त जी को उसने हार सौंपा, अगस्त जी हार लिए कि तुरंत उसका मुर्दा जो शरीर था वो गायब हो गया। राजा का शरीर दिव्य हो गया। विमान से पहले प्रकाश नहीं निकलता था, अब प्रकाश निकलने लगा और विमान भगवत धाम को चला गया। तो यहां कहने का मतलब था कि अन्नदान जिससे शरीर की रक्षा है, जिससे प्राण की रक्षा है, वो सबसे श्रेष्ठ है, और अन्न में ही प्राण है। उपनिषदों में बड़े विस्तार से इसका वर्णन है। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि यहां पर मक्सी जैसे नगर में और श्री बाबूजी महावीर प्रसाद मानसिंहिका का ये व्रत है कि कोई भूखा न रहे। रोज लोग जो भी आवे भोजन करें, 11 बजे से 3 बजे तक वहां लोग बता रहे थे होता है। वृंदावन में ही चलता है, नागपुर में भी चलता है। क्यों कि अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। कलयुग में अन्न में ही प्राण है। और अगर आप काजू किशमिश बादाम सब कुछ आपको नहीं मिल रहा है, कपड़ा मिल गया महंगा, सब कुछ मिल गया, भोजन नहीं मिला, तो भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जब भोजन ही नहीं पेट में है तो क्या करेगा। इसलिए आहार की, अन्न की बड़ी महिमा है। और उस अन्न के कारण राजा की ये दुर्दशा है कि उसने जीवन में कभी किसी को अन्न दान किया ही नहीं। सोना चांदी दान किया, लेकिन मरोगे तो सोना चांदी से पेट थोड़ा ही भरेगा। भगवान कृष्ण श्री व्यास जी जन्मेजय को सुना रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने भगवान शिव और जगदम्बा की आराधना की, इसलिए कि श्री कृष्ण यद्यपि नारायण हैं, उनके अवतार हैं, लेकिन उनकी शक्ति भगवती आदि शक्ति जगदम्बा है। बिना उनकी कृपा के संभव नहीं है।
श्री विष्णु की शक्ति लक्ष्मी है, सब कुछ हो जाए, लक्ष्मी जी कृपा नहीं करेंगी तो गाड़ी नहीं चल सकती है। और वहीं भगवान कृष्ण में जो शक्ति है, भगवती श्री जी हैं, श्री राधा रानी हैं, कृष्ण की सारी शक्ति उनके अधीन है। तो भगवान कृष्ण ने भगवती जगदम्बा की इसीलिए आराधना की श्री कृष्ण प्रभु ने कि वो अपने पुत्र अनिरुद्ध को, अपने पुत्र प्रद्युम्न को पा जाएं और जगदम्बा की कृपा होगी, शक्तिमान रहेंगे तो सबकी रक्षा करने में समर्थ।